आज है गाइस 4 जुलाई 2026 और 4 जुलाई 2026 के चलते हुए एक ऐसी खबर निकल के मार्केट में सामने आई है जो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हिला कर रख देगी। ये खबर आपको ये भी क्लियर करेगी कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है और ये जो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, इसमें अब कितनी बड़ी तेज़ी आने वाली है। यानी कि ये खबर आपको तेज़ी का संकेत देगी पूरा। वहीं कुछ और कंपनीज़ हैं, चाहे वो BDL हो, पारस डिफेंस हो, अपोलो माइक्रोसिस्टम हो, डेटा पैटर्न हो और कुछ और 2-4 डिफेंस कंपनीज़ हैं, इनमें भी तेज़ी आने की बड़ी संभावनाएँ हैं। अब बेसिकली खबर क्या है, इस पर एक बार चर्चा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि इन कंपनीज़ में कितनी ग्रोथ हो सकती है। तो अब एक बार ये समझ लेते हैं कि बेसिकली खबर क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इन सभी कंपनीज़ में कितनी तेज़ी अब हमें मंडे के बाद देखने को मिलने वाली है। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे 3 जुलाई 2026 का ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल को द हिंदू के द्वारा पब्लिश किया गया है। वैसे तो ये जो खबर है, ये आपको मल्टीपल आर्टिकल्स में देखने को मिलेगी, चाहे वो द हिंदू का आर्टिकल हो, NDTV का आर्टिकल हो, अपस्टॉक हो, मनी कंट्रोल हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो। इन सभी आर्टिकल्स में ये खबर देखने को मिल रही है और ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मामला है 52,000 करोड़ का। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस, हाँ 52,000 करोड़ का अप्रूवल मिल चुका है। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह ने ये अप्रूवल दे दिया है और आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अप्रूवल होने के बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या ये जो ऑर्डर है किस कंपनी के हाथ में लगने वाला है, किस कंपनी को सबसे बड़ा फायदा होगा 52,000 करोड़ के इस अप्रूवल का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को समझ गए तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ इस कंपनी के हाथ में ये ऑर्डर 100% लगेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जैसा आप जानते हैं DAC, जिसके चेयरमैन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने क्लियरली डिफेंस सिस्टम प्रोक्यूरमेंट को इन प्रिंसिपल करने का अप्रूवल दे दिया है। अब गाइस सिस्टम अप्रूव हो चुका है, बजट भी आ चुका है 52,000 करोड़ का, लेकिन सवाल यह है कि बेसिकली बनेगा क्या, यानी कि कौन कौन से सिस्टम्स खरीदे जाएंगे जिनका यूज़ मिलिट्री में किया जाएगा। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये सिस्टम कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं, कोई बाहर की कंपनी भी है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे द हिंदू ने काफ़ी अच्छे से इस बात को क्लियर किया हुआ है। ये आपको सभी वो सिस्टम देखने को मिल जाएंगे जो सरकार इस बार बनवाने जा रही है, जिसमें 52,000 करोड़ रुपीस खर्च होंगे और किस किस कंपनी के हाथ में ये ऑर्डर लग सकता है, उसको देखने के लिए सबसे पहला अगर हम सिस्टम देखें तो वो आ जाता है आकाश तरंग। आकाश तरंग anti-UAV इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। ये सिस्टम बहुत मजबूत है और सबसे बड़ी बात, इसका जो मेन डेवलपर यानी जो मैन्युफैक्चर है वो DRDO है। DRDO ने BEL के साथ मिलकर इस इकोसिस्टम को तैयार किया था। तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो BEL को होगा। ये सिर्फ एक सिस्टम की बात चल रही है, जब ये सिस्टम बनेगा तो BEL को फ़ायदा होगा और BEL से जुड़ी हुई कंपनी जो इस सिस्टम के लिए काम करती हैं वो अस्त्र माइक्रोवेव, डाटा पैटर्न और अपोलो माइक्रोसिस्टम जैसी कंपनी है। उसके बाद अगला सिस्टम आ जाता है MPATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। इस सिस्टम को भी DRDO द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन इस सिस्टम का जो प्रोडक्शन DRDO ने BEL के साथ नहीं किया बल्कि BDL यानी भारत डायनेमिक के साथ किया है। तो इसका बड़ा फ़ायदा BDL को होगा, लेकिन BDL ने इसको अकेले नहीं बनाया। कुछ कंपोनेंट्स BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक ने ही बनाए हैं और कुछ कंपोनेंट्स अपोलो माइक्रोसिस्टम के द्वारा भी बनाए गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सिस्टम जब सरकार ऑर्डर में रखेगी, ऑर्डर में देगी, तो BDL को फ़ायदे होंगे यानी BDL को ये ऑर्डर हाथ में लगेगा। उसके बाद अगला सिस्टम आ जाता है MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इस सिस्टम को भी गाइज DRDO द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन DRDO ने इस सिस्टम को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर बनाया है, यानी इजराइल की एक एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके साथ मिलकर बनाया है। तो इसका फ़ायदा तो किसी इंडियन कंपनी को नहीं होगा, लेकिन बोला जा रहा है कि भाई BEL और BDL को फ़ायदा हो सकता है क्योंकि BEL BDL DRDO के साथ मिलके ही इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। अब देखते हैं कि भाई इस सिस्टम का जब ऑर्डर लगेगा यानी जब बोली लगेगी तो किस कंपनी के स्टॉक में तेज़ी आती है। अगला सिस्टम आ जाता है गाइज V-SORADUS। V-SORADUS जो ये सिस्टम है, आपको बताना चाहूँगा ये एक रशियन सिस्टम है। इसको इम्पोर्ट किया जाएगा, लेकिन इम्पोर्ट होने के बाद इसका जो इंटीग्रेशन का काम है, इसको संभालने का जो काम है वो BEL और BDL के हाथ में ही रहने वाला है। तो इस सिस्टम को तो इम्पोर्ट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो मेंटेनेंस या जो इसको इंटीग्रेशन का काम है, सपोर्ट का काम है, वो BEL BDL के हाथ में रहेगा। कुछ सिस्टम्स आपको इधर जेट बेस सिस्टम देखने को मिलेंगे। तो ये जो जेट बेस सिस्टम है इसको मल्टी इंडियन कंपनीज़ के द्वारा बनाया गया है, एक कंपनी के द्वारा इसको नहीं बनाया गया है, जिसमें कुछ कंपनीज़ के नाम सामने आते हैं। एक पारस डिफेंस हो गया, आइडिया फोर्स हो गया, न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी हो गया जो कि अभी लिस्टेड नहीं है, सोलर इंडस्ट्री हो गया,
ये वो कंपनीज़ हैं जिनके द्वारा इस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया। वहीं गाइज़ एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी है जो कि बनाया जा रहा है। ये T-90 टैंक्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी एक फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी है। इंडिया सिर्फ इसमें इंटीग्रेशन करेगा और इंटीग्रेशन की जब बारी आएगी तो BEL, BEML, L&T और टाटा एडवांस जैसी कंपनीज़ का नाम इधर देखने को मिलता है। वहीं कुछ और सिस्टम्स के नाम इधर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल एक बात हमें समझ में आ रही है। जैसे मैं एक सिस्टम और आपको याद दिला देना चाहूँगा, नेवल शिप बोर्न अननेम्ड एरियल सिस्टम, जिसको NSUAS बोला जाता है और ये सिस्टम इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है। और इस सिस्टम में जो कारीगर कंपनीज़ हैं जिनको बड़ा फ़ायदा होगा वो आइडिया फ़ौज है, पारस डिफेंस है, HAL, BEL, डेटा पैटर्न जैसी कंपनीज़ का नाम सामने आता है। तो अभी तक हमने जितने भी सिस्टम्स देखे हैं, 2 कंपनीज़ के नाम आपको बार-बार सुनाई देंगे। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, दूसरा है HAL, तीसरा है BDL, उसके बाद पारस डिफेंस हो गया, अपोलो माइक्रो सिस्टम हो गया, डेटा पैटर्न हो गया। इन कंपनीज़ के नाम आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ये बात भी गाइज़ हर कोई जानता है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि सबसे ये छुपाई जाए। ये एक्विजिशन तो अप्रूवल हो चुका है, लेकिन अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। और फाइनल ऑर्डर का जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले AON यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी तैयार किया जाएगा। फिर टेंडर निकलेगा जिसको RFP भी बोला जाता है। टेंडर के बाद बिडिंग होगी, मल्टीपल कंपनीज बिड करेंगी और उसके बाद टेक्निकल इवोल्यूशन होगा और जो L1 होगा यानी जो सबसे लोअर बिडर होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा, फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें 3 से 4 महीने लग सकते हैं। इसीलिए अभी किसी कंपनी को ऑफिशियली 52,000 करोड़ का ऑर्डर नहीं मिला है, ये आप समझ के चलिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी हमने इतने सारे सिस्टम्स देखे, ज़्यादातर BEL, BDL का ही नाम लिया जा रहा है। और अगर BEL और BDL ही हर चीज़ बना रही है तो फिर इस बिडिंग करने का क्या फ़ायदा है? तो बिडिंग करने का सिर्फ यही फ़ायदा है कि जैसा मैंने आपको अभी बताया, हर प्रोजेक्ट में बिडिंग का प्रोसेस अलग-अलग तरह से किया जाएगा। जिन सिस्टम को सिर्फ एक ही कंपनी बना सकती है, तो वहाँ पर तो बिडिंग कितनी भी बड़ी हो जाए, ऑर्डर उसी कंपनी को मिलेगा। जैसे अगर DRDO ने बहुत सारी मिसाइल डेवलप की हैं और DRDO अकेले ये काम नहीं करता, कोई ना कोई प्रोडक्शन पार्टनर भी रखता है और प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पे DRDO अगर BDL को रखता है, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। और जब हम सिस्टम्स की बात कर रहे थे तो ये वाला जो सिस्टम है MPATGM, इसका स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट BDL ही रहेगा। जब बिडिंग होगी तो BDL ही इस चीज़ को लेकर जाएगा भाई। और ये जो आकाश मिसाइल है, आकाश मिसाइल का भी जो इकोसिस्टम है वो BEL, BDL के पास में है। तो इस तरह के जितने भी ऑर्डर आते हैं इन दोनों कंपनीज़ के हाथ में लगते हैं। तो यहाँ पर जो बिडिंग है काफ़ी फॉर्मल प्रोसेस में होती है, लेकिन आउटकम काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल होता है। हर कोई जानता है कि इन्हीं के हाथ में ये कॉन्ट्रैक्ट लगने वाला है। लेकिन कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जिनको मल्टीपल कंपनी बना सकती हैं, अच्छे से अच्छा बनाती हैं। जैसे ड्रोन हो गया, ड्रोन बहुत सारी कंपनी बनाती हैं। एंटी ड्रोन हो गया, एंटी ड्रोन सिस्टम बहुत सारी कंपनी बनाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो गया, रेडार हो गया, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। तो इस तरह के सिस्टम्स जब बनते हैं तो किसी भी कंपनी के हाथ में बिडिंग का फ़ायदा हो सकता है। वो BEL के हाथ में हो सकता है, पारस डिफेंस के हाथ में हो सकता है, डेटा पैटर्न के हाथ में हो सकता है, अस्त्र माइक्रोवेव हो गया, अपोलो माइक्रो सिस्टम हो गया, आइडिया फ़ौज हो गया, किसी भी कंपनी के हाथ में बिडिंग लग सकती है। तो यहाँ पर एक्चुअल कंपटीशन होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा गाइज ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि भाई मंडे को कंपनी में हलचल तो होगी, यानी मंडे को एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा आपको इन सभी कंपनीज में, चाहे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो, BDL हो, पारस डिफेंस हो, अपोलो माइक्रो सिस्टम हो। इन कंपनीज में ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट सोचता है कि गवर्नमेंट ने तो पैसा लगा दिया, यानी अप्रूव दे दिया है, और अब अगले 6 से 18 महीने के अंदर अंदर इन कंपनीज को ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। और यही रीज़न है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मंडे को इन कंपनीज में आपको एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि अनाउंसमेंट के टाइम ही ये जो कंपनीज होती हैं रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, ऑर्डर आने का वेट नहीं करती। और जैसा मैंने आपको बताया, जो प्राइम कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे इस 52,000 करोड़ की ऑर्डर के, जो प्राइम कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, तो वो गाइज BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और BDL यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड, यही 3 कंपनीज रहने वाली हैं। और जो सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स की बताना चाहूँगा तो सप्लायर्स में अपोलो माइक्रो सिस्टम रहने वाली है, डेटा पैटर्न यहाँ पर सप्लायर का काम करेगी। ये रहा गाइस डेटा पैटर्न। और इसी के साथ जो पारस डिफेंस है, पारस डिफेंस भी यहाँ पर सप्लाई का काम करने वाली है। अस्त्र माइक्रोवेव भी सप्लाई का ही काम करेगी गाइस। तो ये गाइस इस सिस्टम, तो ये गाइस 52,000 करोड़ के ऑर्डर के सप्लायर्स रहेंगे। और बाकी आपके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन तो अब बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, क्या ये जो सिस्टम अप्रूव हुए हैं 52,000 करोड़ के, क्या इंडिया कहीं किसी दूसरी कंट्री से इस सिस्टम को ऐसे का ऐसा खरीद लेगी, या
इंडियन कंपनीज़ को मैन्युफैक्चरिंग का मौका देगी। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये जो 52,000 करोड़ का ऑर्डर है, अगर ये 4-5 साल पहले आया होता तो ज़रूर हम कहते कि भाई अमेरिका को अच्छा ऑर्डर मिलने वाला है, रशिया को अच्छा ऑर्डर मिलने वाला है, इज़राइल को अच्छा ऑर्डर मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग उधर से खरीदते थे। इंडियन कंपनीज़ के हाथ में ही ये कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑर्डर लगेगा। इसके चलते हुए इंडियन कंपनीज़ आपको एक पॉजिटिव लहर में देखने को मिलेंगी। वहीं कुछ सिस्टम्स ऐसे होंगे जो मिक्स्ड सिस्टम होंगे, यानी टेक्नोलॉजी इज़राइल की होगी और डीआरडीओ उस पर काम कर रहा है। इस तरह से कुछ सिस्टम्स को बनाया जाएगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी किसी भी कंट्री की हो, अगर इंटीग्रेशन की बात आएगी तो इंडियन कंपनीज़ ही इनका इंटीग्रेशन करेंगी, जिसके अंदर बीईएल, बीडीएल को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए गाइज़ बने रहिए चैनल पे, ताकि कोई भी डिफेंस न्यूज़ आपसे मिस ना हो सके। मैं आपको इसी तरह से क्लियर करता रहूँगा कि अब आगे क्या होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।